है यहाँ जज होता तो दिल्ली पुलिस की क्या हिम्मत थी, आसान कर दिया। ड्यूटी का हिस्सा है, इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है लोगों के फंडामेंटल राइट बचाना। मैंने तो एक चीफ जस्टिस को देखा, मैं नाम नहीं बताना चाहूँगा, जिसको एक फंक्शन में किसी ने नमस्ते नहीं की, थोड़े दिन के बाद पता चला तो उसकी डेथ ही होगी। चीफ जस्टिस खन्ना को सबसे माय लॉर्ड कहलवाना बंद करना चाहिए वकीलों से। ये अपनी ड्यूटी नहीं करे इस मामले में। हेट स्पीच इतनी चल रही देश के अंदर। कुछ लोग कह रहे हैं कि योगी जी भी महाराष्ट्र इलेक्शन के बाद जो हटा दिए जाएंगे, केंद्र नेतृत्व उन्हें हटा देगा। अखिलेश बीजेपी के मंत्री संतरियों की तो कोई पूछ है नहीं, बोल नहीं सकते वो अपनी मर्जी से। इन्होंने नया सिस्टम चालू कर दिया, पर्ची से सीएम और पर्ची से बयान और पर्ची से ट्विटर हैंडल। नमस्कार, आप देख रहे हैं फोरम4, मैं हूं प्रभात। अभी मैं सुप्रीम कोर्ट में हूं और आज ही सुप्रीम कोर्ट में मुख्य न्यायाधीश ने यहां पर शपथ लिया है। 51 जो है ये मुख्य न्यायाधीश बने हैं सुप्रीम कोर्ट के। और इस बारे में सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश जो नए अभी नियुक्त किए जस्टिस खन्ना, जिनको राष्ट्रपति ने शपथ दिलाई संविधान की, क्या कहेंगे सर? किस रूप में देखते हैं? अब मुख्य न्यायाधीश देश को मिले हैं, 6 महीने का कार्यकाल है, कितनी बड़ी चुनौतियां हैं और क्या उम्मीदें हैं कि इनसे अब क्या कुछ महत्वपूर्ण फैसले होंगे? देखिए, एक आदमी एक पद पे बैठा है, हमारी भी शुभकामनाएं हैं कि अच्छा काम कर पाएं, मगर लगता नहीं कुछ अच्छा हो पाएगा। जो बैकग्राउंड है उसे लगता नहीं कि अच्छा हो पाएगा, जो माहौल चल रहा है। और अब ये सीजीआई बने 6 महीने, कुछ दिनों के लिए सीजीआई रहेंगे, अच्छी बात है। चैलेंज कुछ नहीं है। चैलेंज क्या है? चैलेंज नहीं है, जो काम है, जो ड्यूटी है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो बड़ी सिंपल है। अगर आप कंपिटेंट आदमी हैं तो कोई ज़्यादा बर्डन है ही नहीं। न्याय करना सबसे आसान काम है। नीयत साफ़ होनी चाहिए। जब आपकी नीयत साफ़ नहीं है, आप समझदार नहीं हैं, तो आप लंबे फैसले लिखेंगे या ज़्यादा जजमेंट देंगे और उसमें उलट पुलट होगा, उससे न्याय की फीलिंग नहीं आएगी। न्याय, जस्टिस शुड नॉट ओनली बी डन, इट मस्ट बी सीम टू बी डन। यहाँ तक है कि भाई न्याय होता हुआ भी दिखाई देना चाहिए, खाली करना नहीं चाहिए, होते हुए दिखाई देना चाहिए। ये अधूरी परिभाषा है। असली है न्याय करना ही नहीं चाहिए, होते हुए भी दिखाई देना चाहिए और महसूस होना चाहिए। न्याय महसूस करने की चीज़ है और महसूस दो पक्षों के बीच में जो कोर्ट के सामने है उन्हीं को फील नहीं होना चाहिए। पूरे देश और समाज को, जिनको भी उनके बारे में पता है, सबको फील होना चाहिए क्या न्याय हुआ है। तो न्याय फील होने की चीज़ है, जिस पे जुडिशरी आज तक बोल ही नहीं पाई। इसलिए अधूरी डेफिनेशन सारे काम चला रहे हैं पूरी दुनिया में, इंडिया के जज भी। न्याय करने और देखने की चीज़ नहीं है, केवल न्याय महसूस होने की चीज़ है। ये महसूस होनी चाहिए और वो महसूस जज को भी होता है और जिन पक्षों के बीच में न्याय करते हैं उसको भी फील होता है और समाज को भी फील होता है। वो फील होना चाहिए। आज जिस तरीके से एक दिल्ली पुलिस को फटकार लगाई गई है, दिवाली में जो पटाखे फूटे, इन चीज़ों को लेकर के किसने लगाई फटकार? सुप्रीम कोर्ट ने। आज क्यों लगाई फटकार? उससे पहले एक बार स्टेटमेंट दे देनी चाहिए थी कि इस बार दिल्ली में कहीं भी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। अगर पटाखा फूट गया तो क्या कर रही थी? इतने पटाखे फूटे हैं, लोग बैठे बैठे समझ रहे थे कि न्याय व्याय का कुछ है ही नहीं इस देश में, गोरख धंधा चल रहा है। ना कोई सरकार दिखाई दे रही, ना कोई जुडिशरी दिखाई दे रही और लोग परेशान थे। पोल्यूशन, सांस लेने की जगह नहीं, लोग बीमार और बच्चे करहा रहे थे और यहाँ कुछ अंधविश्वासी लोग ये करके वो पटाखे उड़ा रहे थे। उन्होंने कहा कि धर्म का मतलब ये धर्म से नहीं लेना देना, इसका ये धर्म नहीं, ये गोरख धंधा। ये धर्म का क्या मतलब है? धर्म व्यवस्था का नाम है, ये रिलीजन है, संप्रदाय है। संप्रदाय इस तरह की गुंडागर्दियां करवाते हैं देश के अंदर और संप्रदायों को इस गुंडागर्दी कराने का कोई नैतिक अधिकार नहीं है। इसीलिए तो जुडिशरी है, उनकी लगाम पकड़ने के लिए। सरकारें तो नहीं पकड़ पाती, सरकारें तो खुद सांप्रदायिक हैं। बहुत बार सरकारें खुद सांप्रदायिक भाषण देती हैं, जो लोग हैं उसमें जनप्रतिनिधि के रूप में। अभी भी चल ही रहा है हेड स्पीच। सुप्रीम कोर्ट ने ये भी कहा है कि क्या मतलब इसी दिवाली में ही क्यों पटाखों पे बैन की बात होती है, पूरे हर चीज तरीके से इसको बैन क्यों नहीं किया जाता, चुनावों में हो या फिर? सुप्रीम कोर्ट ने बोला है। सुप्रीम कोर्ट को ये बात बोलने की जरूरत है? अरे हर एक पे बयान लगाओ, तुम्हें रोक कौन रहा है? सुप्रीम कोर्ट को कौन रोक रहा है? हर 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 सो कॉल्ड फेस्टिवल पे, संप्रदाय के नाम पे, त्योहारों के नाम पे आप देश को मूर्ख नहीं बना सकते, आप गुंडागर्दी नहीं कर सकते। सभी में लाउड स्पीकर तो टोटली बैन होना चाहिए पूरे देश के अंदर। इसको तो बिल्कुल 0% टॉलरेंस टू लाउड स्पीकर, कहीं नहीं। कोई अपना धरना वो ये फॉलोवर ले लेकर इसे बकवासबाजी जो करते हैं, जिसको भी करना है बंद कमरे में करें, जिसको भी करना है ऐसी जगह करें जो आवाज़ बाहर वाले लोगों तक ना जाए, जो सुनना नहीं चाहते आपकी बात। मुख्य न्यायाधीश बनने के बाद जस्टिस खन्ना के आज ये कौन कह रहा है दिवाली दिवाली पे हो? पूरा देश चाहता है हर एक पे हो। कौन कहता है दिवाली की बात करते हैं? ये वही लोग हैं जो इसमें भी हिंदू मुसलमान या वो करना चाहते हैं। ये दिवाली की बात नहीं है। होली हो, दिवाली हो, कोई मुहर्रम हो, कोई 25 क्या
बड़ा दिन क्रिसमस हो या कुछ भी हो, कहीं भी ढोंग करने की इजाज़त नहीं देता संविधान, और ना ये देश के लोग देते हैं। हाँ, गड़बड़ यहाँ होती है जब आप डिस्क्रिमिनेशन करते हैं। क्या अब दिल्ली पुलिस कार्रवाई करेगी इस पे, जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने डांट लगाई है, अरे फटकार क्या लगाई? करेंगे, तो जज से पूछो जिसने डांट फटकार लगाई है, उसकी डांट फटकार में कितना दम है कि नहीं है। हम्म, मैं यहाँ जज होता तो दिल्ली पुलिस की क्या हिम्मत थी हम्म। कि वो ना करती। अगले दिन उनको यहाँ बुलाते हैं, दूसरी बात ये जिस पुलिस तरीके से कमिश्नर को बुलाते हैं ना, पुलिस कमिश्नर को दिवाली से पहले बुला लेते हैं यहाँ पे। कल तुम्हारी ये फित उतारेंगे हम यहाँ पे, अगर आप एक भी कोई पोल्यूशन हुआ तो, एक भी पटाखा छूटा तो, एक भी लॉ का वायलेशन हुआ था, पूरा देश पे पूरे लोग, दूसरे संप्रदाय के लोग भी हिम्मत नहीं करते। जिस तरीके से जमानत देने की बात होती है कि डीवाई चंद्रचूड़ ने बहुत सारे लोगों को जमानत दिया और उन्होंने कहा कि जमानत मूल अधिकार है, उसको देखते हुए जस्टिस खन्ना के कार्यकाल में देखें तो आज ही गुलफिसा को लेकर के जो दिल्ली दंगों में शामिल थे, 4 साल हो गए जेल में बंद हुए, लेकिन उनको लेकर के कहा गया आप हाई कोर्ट जाइए, सुप्रीम कोर्ट में नहीं। अरविंद केजरीवाल के मामले की बात करें, उसमें जमानत दिया था 90 दिन के बाद अरविंद केजरीवाल को चुनाव में लड़ने के लिए। तो इस तरीके से जो चीज़ें हुई, ये एक परंपरा जो मतलब जमानत देने की आ रही है, तो उसमें कहीं ना कहीं दिल्ली दंगों में शामिल है उमर खालिद या तमाम लोग, इन सबको जमानत मिलेगी या नहीं मिलेगी? अरे मिल जानी चाहिए थी अभी तक। ये परंपरा क्या, किसी के एहसान की बात है क्या ये, कि फलाने जज ने जमानत दे दी एहसान कर दिया, या चीफ जस्टिस ने जमानत दे दी एहसान कर दिया? ड्यूटी का हिस्सा है, इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है लोगों के फंडामेंटल राइट बचाना। ये कोई खैरात थोड़ा बांट रहे हैं, इनको काम करना है संविधान के हिसाब से, कानून के हिसाब से, लोगों के फंडामेंटल राइट के हिसाब से। हमारा संविधान का जो लक्ष्य है, प्रियम्बल है, उस टारगेट को अचीव करने के लिए इनको अपनी जजमेंट और अपने फैसले देने ही चाहिए, देने ही पड़ेंगे। और देश में सामाजिक, आर्थिक और पॉलिटिकल जितना डिफरेंस बढ़ रहा है, कुछ लोग अमीरों को टिकट देते हैं, ये भी करप्ट भ्रष्ट लोगों को टिकट देते हैं जिनके पास अथाह संपत्ति है, उन्हीं को टिकट दे रहे हैं। इससे पता चलता है पॉलिटिकल पार्टियां भी षड्यंत्र करी हैं, संविधान के साथ षड्यंत्र करी हैं। इनकी पॉलिटिकल पार्टियों में कोई प्रियम्बल का, संविधान का कोई झलक नहीं है। और ये इलेक्शन कमीशन तो नपुंसक हो गया। अभी तक इलेक्शन कमीशन दमदार संस्था होती, उसमें दमदार लोग होते, तो अभी तक तो सारी पॉलिटिकल पार्टियों में डेमोक्रेसी होती है। आम बच्चे इलेक्शन कंटेस्ट करते, पैसों की जरूरत ही नहीं थी। अब ये पैसे कहीं कहीं गुना खर्च करते हैं, और सारी पार्टी में जो अपने आप को मुख्य मानते हैं अपनी पार्टियों के नेता, और कुछ तो उसमें सीएम और पीएम भी हो सकते हैं, इन सबको पता है कितना फंड हम लगा रहे हैं खर्चे में। उनको अपना भी पता है कि मैं कैसे झूठे एफिडेविट साइन कर रहा हूँ, सब पता है। चोर उचक्का मानसिकता काम कर रही है, चोर उचक्का मानसिकता का कब्जा है पार्लियामेंट पे, विधानसभाओं में, नेताओं पे। इस देश का युवा जो सपना देखता है उसको धराशायी कर दिया इन लोगों ने। ना डेमोक्रेसी पॉलिटिकल पार्टी में, नए बच्चों को कोई जगह ही नहीं जाने के लिए, और अपने आप एमएलए एमपी अपने आप में खुदा बने बैठे हैं। और जो असली लोकतंत्र के प्रहरी हैं, सरपंच, पंच, पार्षद, जिला समिति, ब्लॉक समिति के चेयरमैन और ये नगर पालिका परिषदों के चेयरमैन और मेंबर पार्षद, इनको इन्होंने नपुंसक बनाया हुआ है। तो सारे कानून खत्म करने की जरूरत है। हर एक स्टेट में जिनको ये सस्पेंड डीसी कर्मचारी अंग्रेजों के गुलाम अफसरों की तरह सस्पेंड कर देते थे, वही कानून चल रहा है देश के अंदर। अगर बुलडोजर को देखा जाए, इसमें जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगाई, डीवाई चंद्रचूड़ तब थे मुख्य न्यायाधीश, तो अब जो जस्टिस खन्ना आए हैं, तो क्या ये सारी चीज़ें जो है अब कहीं ना कहीं सरकार पर दबाव बनेगा इन सब चीज़ों को लेकर के, जो इस तरीके की कार्रवाई? नहीं, लगता नहीं, वो रीढ़ की हड्डी लगती नहीं खन्ना की, जस्टिस खन्ना की वो रीढ़ की हड्डी। अभी देखते हैं क्या साबित होती है कि नहीं होती। अगर मजबूत होगी चीफ जस्टिस बनने के बाद, तो देखते हैं लेट व्हाट हैपन्स, क्या होता है। लेकिन इनके चाचा एचआर खन्ना के को लेकर के तो कहा जाता है आचार्य खन्ना ने चीफ जस्टिस के पद को, उनको, वो योग्य आदमी थे, उनको बनाना ही चाहिए था। मगर तानाशाही मानसिकता की जो लेडी थी प्राइम मिनिस्टर उस वक्त की, उसने उसको नहीं बनाया, क्योंकि उसने दम दिखाया, रीढ़ की हड्डी दिखाई अकेले। और 4 कमज़ोर रीढ़ विहीन जज एक साइड में थे, जिनमें से चंद्रचूड़ के फादर भी थे, और वो लंबे समय तक चीफ जस्टिस रहे। दुर्भाग्य इस देश का कि किस तरह का उन्होंने काम किया होगा, उनके नीचे जजों ने क्या काम किया होगा। तो उन्होंने चारों ने ये कहा था कि इमरजेंसी के दौरान लोगों का जीने का अधिकार भी छिन जाता है, ख़त्म हो जाता है। तो अकेला खन्ना था जिसने कहा नहीं, दिस इज़ रॉन्ग, और ऐसा नहीं है। उसके बावजूद भी उनको फिर चीफ जस्टिस नहीं बनाया, उन्होंने इस्तीफा दे दिया। और जस्टिस खन्ना की इज्जत है, और जो वो चीफ जस्टिस बने ऐसे, इस तरह के लोग, उनको कोई याद नहीं करता। कई चीफ जस्टिसों को रिटायर होने के बाद लोग नमस्ते नहीं करते। मैंने तो एक चीफ जस्टिस को देखा, मैं नाम नहीं बताना चाहूँगा, जिसको एक फंक्शन में किसी ने नमस्ते नहीं की, थोड़े दिन के बाद पता चला तो उसकी डेथ ही होगी, नहीं तो वरना वो बाल डाई वाई करके यंग लगते थे। तो लोग क्या है,
लेकिन चंद्रचूड़ जी ने भी माफ़ी मांगी है लास्ट में कि अगर वकीलों से या कोई गलती हुई है या मेरे से वो इस तरीके माफ़ी तो वो दिल से साफ माफ़ी नहीं मांगी, हम्म, मांगनी ही चाहिए, क्या दिक्कत है? हम्म, हमारे से गलती हो ही जाती है सबसे। फिर भी उसने कटाक्ष मारा, जो लोग सोमवार को बेरोजगार हो जाएंगे, जो मुझे ट्रोल करते थे, वो गाली दे रहा था देश के लोगों को। हम्म। उन लोगों को गाली दे रहा था जो अपनी जुबान से अपने दिल की बात, अपना राइट टू एक्सप्रेशन को यूज कर रहे थे। लेकिन लास्ट तक जो वक्फ बोर्ड का फैसला हुआ, तमाम ऐसे फैसले चंद्रचूड़ के समय में आए जिससे लोग प्रभावित भी हुए। अरे प्रभावित तो हुए, हाँ, उसमें कोई दो राय नहीं है। हम्म, प्रभावित कई वो ऐसे घाव कर चुके देश में, करके गए हैं, हम्म, जिसकी भरपाई मुश्किल है। अगर वो उस वक्त उनके पास चांस था, हम्म, उनके हाथ में था, उन्होंने वो अच्छा काम किया होता तो अच्छी बात थी ना, देश के प्रति न्याय होता और वो और आत्मसम्मान से जी पाते। उनको माफ़ी मांगना तो एक बड़प्पन है, कोई दिक्कत नहीं है, मगर वो खुद जी पाते उन चीज़ों को लेके। ये चांस कितना मुश्किल से मिलता है, एक ही आदमी को तो मिलता देश में, और वो आदमी अगर मौके पे लीड कर जाए हम्म। तो देश का कितना नुकसान होता है। अब जस्टिस खन्ना जो है जिस तरीके से अपने जज रहते हुए कार्यकाल में पूरे फैसले देते हुए आए हैं, इलेक्टोरल बॉन्ड में भी शामिल थे और मशीन को लेकर के जो जिस तरीके से मिलान को लेकर के था वीवीपैट का, तो उन सब फैसलों को देखते हुए क्या लग रहा है कि 6 महीने के कार्यकाल इनके ऐसे ही चले जाएंगे या इन पे अब कोई कड़ा फैसला? जस्टिस खन्ना के बारे में बहुत नेगेटिव इनका इम्प्रेशन है पूरे देश के अंदर, मेजोरिटी जनता के अंदर, ख़ास तौर पे बहुजन समाज के अंदर, माइनॉरिटी के अंदर। अब वो जो कलंक इनके चरित्र पे या जो दाग है देश की जनता की नज़रों में, वो इसको कैसे ठीक कर पाते हैं, अपने आप को साबित कर पाते हैं कि आपने मुझे जो जिम्मेदारी दी है इस देश ने। अगर ये जिम्मेदारी को ये सोच के बैठे रहेंगे कि ये जिम्मेदारी जजों की वजह से या देश के सरकार की वजह से मुझे जिम्मेदारी मिली है, तो ये कुछ नहीं कर पाएंगे। अगर ये समझेंगे रियल में कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से कि देश के लोगों ने, देश के मालिकों की वजह से मैं यहाँ हूँ और देश के संविधान की वजह से यहाँ हूँ, तो ये अपना काफ़ी कुछ काम कर सकते हैं। और आई होप बीइंग पॉजिटिव मैन, मुझे लगता है ये कुछ कर जाएं तो अच्छा। सिस्टम को लेकर के क्या इनकी रवैया रहेगा जिस तरीके से? यस, कॉलेजियम सिस्टम है, मास्टर पोस्टर है, इनको मास्टर पोस्टर का जो एकाधिकार है उसको ख़त्म कर देना चाहिए और सारे जजों से मिलके ही रूल तय होना चाहिए कि कैसे केस लगेंगे। और उसके बावजूद भी अगर कोई इमरजेंसी में कुछ ऐसे केस आ जाते हैं जो उस प्रोसीजर में या मेंशन नहीं है तो ऐसे हालात में जाने माने 5 जजों की, ईमानदार जजों की, उसमें सीनियरिटी वीनियरिटी कुछ नहीं, जिन पे लोग ज़्यादा भरोसा करते हैं, उस तरह के 5 लोगों की कमेटी बनाई जाए, वो डिसाइड करें। खुद उसको शामिल ही नहीं होना चाहिए चीफ जस्टिस को। चीफ जस्टिस को केस लगाने में शामिल नहीं होना चाहिए, ये बहुत गलत है। लेकिन नियुक्ति पर ही सवाल उठते रहे हैं इनकी जो दूसरा चीफ जस्टिस खन्ना को सबसे माय लॉर्ड कहलवाना बंद करना चाहिए वकीलों से। इससे नपुंसकता बढ़ रही है वकील लोगों के अंदर। नई हमारी जनरेशन जो एडवोकेट आते हैं वो जब देखते हैं उससे नपुंसकता बढ़ती है, वो वायलेशन है बार काउंसिल रूल्स का कि जज कोई माय लॉर्ड नहीं है अब इस देश में। जून 2006 में हमारे रिट पटिशन की वजह से वो नया नियम आया था बार काउंसिल की वजह से, और देश के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में नोटिफाई होकर रूल बना हुआ है, उस रूल का वायलेशन कर रहे हैं सारे जज बाई एक्सेप्टिंग माय लॉर्ड वर्ड्स। और ये अपने आप में जो एक्सपर्ट माने जाते हैं, जिनको लोग सोचता बड़े वकील हैं, बड़े धुरंधर वकील हैं, जो लाखों लाखों फीस लेते हैं, वो सारा दिन यहाँ माय लॉर्ड माय लॉर्ड माय लॉर्ड तोते की तरह करते रहते हैं। उनको बंद करना चाहिए। दे आर वायलेटिंग बार काउंसिल रूल, दे आर मेकिंग आवर यंग जनरेशन ऑफ एडवोकेट इम्पोर्टेंट। पीएम मोदी का लगातार इस बार बयान आ रहा है और तमाम लोग इस बारे में बात भी कर रहे हैं, बंटने कटने और इन चीज़ों को लेकर के कि ऊंच नीच। पीएम मोदी ने आज भी कहा है कि लोग बांटने में लगे हैं, धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर, ऊंच नीच के नाम पर, गरीब अमीर के नाम पर। तो ये जो इस तरीके से बयान आ रहे हैं पीएम सीएम, विपक्षी पार्टियां भी तमाम तरीके, कैसे देखते हैं आज की राजनीति में और इसमें सुप्रीम कोर्ट की क्या भूमिका होनी चाहिए? इसमें हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट की तो भूमिका होनी चाहिए। ये अपनी ड्यूटी नहीं करे इस मामले में। हेट स्पीच जितनी चल रही देश के अंदर, सारे पत्रकारों को हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जजों को और इनके चीफ जस्टिसों के घरों पे जाना चाहिए, अपना माइक लेके इनसे पूछना चाहिए, मिस्टर जज, मिस्टर जस्टिस, कब आप इसको रोकेंगे, क्या हो रहा है देश के अंदर। इन लोगों के घरों पे जाओ आप लोग, पत्रकार लोग, इनके घरों पे, इनके ऑफिस में जाओ, पूछो, इंटरव्यू लो कि व्हाट इज़ हैपनिंग इन द कंट्री, आप क्या कर रहे हैं, क्या देख रहे हैं आप। इसी तरह का देश बनाने के लिए या देश में इसी तरह का मामला चलता रहे, इसीलिए आपको हमने बनाया है हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट को, और आपको जज और चीफ जस्टिस पदों से नवाजा है देश ने। संविधान की ये रक्षा कर रहे हैं, देश के लोगों के फंडामेंटल राइट की ये रक्षा कर रहे हैं। देश में भाईचारा इसी तरह से बढ़ेगा
जो हमारे प्रियम्बल में लिखा हुआ है, बिगेस्ट टारगेट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। एक रहेंगे, नेक रहेंगे, और ये सारी जो बयान आ रहे हैं, ये क्यों आ रहे हैं आखिर? इस वक्त क्यों इतने जरूरी लग रहे हैं? क्या कोई बंटवारा हो रहा है या इस अरे तरीके की चीजें पॉलिटिक्स हो को घटिया लेवल पे ले जा चुके हैं ये लोग, रही हैं? और देश की ऐसी तैसी कर रहे हैं। ये देश में फ्यूचर में अगर बंटवारा होगा तो ये सरकार और इसके पीछे जो संगठन है ये दोबारा जिम्मेदार होंगे इसके। लेकिन वो तो कह रहे हैं ना कि हम इसको बंटने नहीं देंगे, इस तरीके के लोग जो बात कर रहे हैं बंटने की बात। बटने PM बटने CM देंगे, कह रहे हैं। सरकार छोड़ो, जाओ काम करो, पाकिस्तान को मिलाओ वापस, उनको मिलाओ, भाईचारा बढ़ाओ पड़ोसियों के साथ। ये सब बकवास कर रहे हैं सत्ता में बने रहने के लिए। इनकी मानसिकता में डेमोक्रेसी नहीं है, तानाशाही, राजतंत्र और व्यक्तिवाद से भरी हुई मानसिकता है। वही चैप्टर इन्होंने पढ़ा है, उसी तरह का प्रचार प्रसार है। बीजेपी के वर्करों की, बीजेपी के लीडरों की, बीजेपी के मंत्री संतरियों की तो कोई पूछ है नहीं, बोल नहीं सकते वो अपनी मर्जी से। इन्होंने नया सिस्टम चालू कर दिया, पर्ची से सीएम और पर्ची से बयान और पर्ची से ट्विटर हैंडल पे क्या बयान छपेगा, सब बाकी लोगों द्वारा ये चल रहा है। कुछ लोग कह रहे हैं कि योगी जी भी महाराष्ट्र इलेक्शन के बाद जो हटा दिए जाएंगे, केंद्र नेतृत्व उन्हें हटा देगा। अखिलेश यादव का बयान आ रहा अरे जाने दो ना, कौन योगी और कौन है, दुनिया भर के सीएम आते रहेंगे जाते रहेंगे। योगी के बिना ये देश नहीं चलेगा, मोदी के बिना नहीं चलेगा। पहले कह रहे थे इंदिरा गांधी के बिना नहीं चलेगा। दिस इज नॉनसेंस, ये व्यक्तिवाद है, इसके जमेले में मत फंसो। देश के हर युवा में वो काबिलियत है और ये देश अपने देश को संभालने की हिम्मत रखता है, समझदारी रखता है। ये कौन योगी और कौन जोगी, ये लोग आते रहेंगे जाते रहेंगे, बदल दें दो, नए लोग आते रहें। है। चुनाव के पहले योगी जी काफी सक्रिय दिखाई दे रहे हैं इस बयान को लेकर के बटो। अरे ये तो आरएसएस को खुश करने के लिए है। जैसे मदारी को खुश करने के लिए जो बंदर जैसा तमाशा दिखाएगा, मदारी उतना खुश होगा, उसको बदले में उतना सेब केला फालतू मिलेगा। तो पद भी ऐसे ही हैं पॉलिटिकल पार्टी के आजकल, खासतौर पर इस दौर के अंदर। जो जैसे घृणा फैलाएगा तो घृणा फैलाने वालों की जो इंडस्ट्री है, जो हेड ऑफिस है, वो खुश होगा तो वो पद पे बना रहेगा, उसको टिकट मिल जाएगी। बस ये चल रहा है। अंतिम सवाल है सर कि सुप्रीम कोर्ट में और भी अभी तमाम जातिगत जनगणना के मुद्दे हों या तमाम मुद्दे आएंगे, तो क्या लगता है 6 महीने के कार्यकाल में कुछ अब पॉजिटिव देखेंगे या फिर आप ये कहेंगे कि नहीं बिल्कुल नहीं, कुछ होगा ही नहीं? कोई ज़्यादा उम्मीद नहीं है जस्टिस खन्ना से। हम्म। जस्टिस खन्ना से तो उम्मीद करना मैं तो बेईमानी समझता हूँ। किससे फिर उम्मीद करें लोग? उम्मीद अपने खुद से, जनता खुद खड़ी हो। हम्म। अपने आपने जो घर में नौकर चाकर लगा लिए, को ऑफिस बना लिया, वो सब लोग काम करेंगे, ऐसा आप क्यों मानते हो? आप अपनी निगरानी रखिए, और निगरानी रखने के लिए वो नहीं है तो उनको हटाइए। अगर वो सारे करें तो बर्खास्त करिए, और उसके बावजूद भी खुद काम करने के लिए आपके घर का रसोइया भाग जाए, काम ना करे, आप भूखे मरोगे क्या? आपको रोटी बनानी आनी चाहिए। ये सिस्टम और संविधान तो वैसे ही रहेंगे ना जैसे चल रहे? हाँ, अभी कोई ज़्यादा वो नहीं। संविधान की यात्रा जिस तरह से होनी चाहिए थी, डॉक्टर अम्बेडकर तो कहते थे संविधान जितना अच्छा बना लो, इसको जो चलाने वाले लोग होंगे वो ऐसा ही इसको कर देंगे। घर अच्छा बनाने से बच्चे समझदार हो जाते हैं क्या? अच्छा खाना खिलाने से बच्चे समझदार हो जाते हैं? समझदार तो संस्कार और समझ से होते हैं समझदार। इसलिए समझदार लोग जजों के रूप में बैठेंगे तो संविधान की अच्छी व्याख्या होगी। समझदार लोग नहीं होंगे जजों के रूप में, सांप्रदायिक मानसिकता के लोग बैठेंगे, ढोंगवादी मानसिकता के लोग बैठेंगे, वर्णवादी मानसिकता के लोग बैठेंगे। इस तरह के लोग बैठेंगे और जिन पे पर्सनल एजेंडे हावी होंगे, तो संविधान की किसी तैसी होगी, न केवल सरकार, ये कोर्टें ही ऐसी तैसी कर पाएंगी अगर ऐसा चलता रहा देश के अंदर। बहुत बहुत शुक्रिया। खबरों में बने रहने के लिए फोरम 4 को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं।